हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 17 एक्सप्लेन कर रहा था मैं, उसमें आगे देखते हैं। जब पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ठीक है ना, ये जो महासागर है ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन कवरिंग अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी ये अर्थ सरफेस पे 1/3 यानी 1/3 एरिया को कवर करता है। ये सबसे बड़ा ओशियन है। इट कवर्स अबाउट 46% ऑफ द टोटल सी एरिया एंड इट्स मोर देन द टोटल एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर। ये इसका जो एरिया है, ठीक है ना, वो कितना 46% है पूरे अर्थ पे। और ये कई कॉन्टिनेंट्स को क्या करता है, कवर करता है एक साथ। इट इज़ समवाट ट्रायंगुलर इन शेप। इसका जो शेप है, आकार है, वो ट्रायंगुलर है। इज बाउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द वेस्ट। ये ये किस कॉन्टिनेंट के वेस्ट में जो है इसके एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके ईस्ट में है, ठीक है, और अंटार्कटिका इसके साउथ में है। यानी इतने सारे कॉन्टिनेंट्स को ये कवर करता है। नॉट ओनली द लार्जेस्ट, द पैसिफिक ओशन इज आल्सो द डीपेस्ट ऑफ ऑल ओशियंस। ये सिर्फ सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे गहरा, डीपेस्ट यानी सबसे गहरा ओशियन भी है, ठीक है। इसका जो एवरेज डेप्थ है वो कितना है, 4215 मीटर। और इसका जो सबसे गहरा पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट, वो कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच। इसको बोला जाता है मेरियाना गर्त, ठीक है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 11,776 मीटर इसकी गहराई है। द पैसिफिक ओशन कंप्राइजेज ऑफ ए नंबर ऑफ सीज। पैसिफिक ओशन से बहुत सारे जो सीज हैं उससे क्या है, कंप्राइज हैं, यानी जुड़े हुए हैं। जैसे बेरिंग सी है, सी ऑफ जापान है, सी चाइना सी है, ये सब इससे क्या है, जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद है अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट। जो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है ना, ये कहाँ से सेपरेट है, यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्ट में है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके वेस्ट में है। इट इज़ एस शेप। इसका जो शेप है, आकार है, वो किसके जैसा है, यस के जैसा है, ठीक है ना। ये कितना कवर करता है अर्थ पे, 24% टोटल अर्थ सरफेस पे ये कवर करता है इसका एरिया। इन द नॉर्थ में इट इज़ बाउंडेड बाई ग्रीनलैंड एंड इन द साउथ, इसके नॉर्थ में इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, वो ग्रीनलैंड में है, ठीक है, और साउथ में अंटार्कटिका तक। द अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट ओशियन एट एज शिप्स सेल बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप। जो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है ना, ये सबसे बिजी ओशियन है। इसमें बहुत सारे जो पानी वाली जो जहाज़ें हैं, लोग यात्री हैं, ठीक है ना, वो इसमें अमेरिका और यूरोप में सबसे ज़्यादा, ये सबसे बिजी क्षेत्र है, ठीक है। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सी पोर्ट्स अलॉन्ग इट्स कोस्ट लाइन। इसका जो कोस्ट लाइन है, ठीक है ना, समुद्र का जो किनारा है, वहाँ पे बहुत सारे मात्रा में सी पोर्ट्स बने हुए हैं। द अटलांटिक ओशियन कंप्राइजेज ऑफ अ नंबर ऑफ सीज सच एज द गल्फ ऑफ मैक्सिको। अटलांटिक ओशियन से भी बहुत सारे सी जो हैं कंप्राइज है, जुड़े हुए हैं। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कैरेबियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है। इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो कितनी है, 3736 मीटर, ठीक है ना। और इसका जो सबसे डीपेस्ट गहराई वाला पॉइंट कौन सा है, इसको बोलते हैं प्यूर्टो रिको ट्रेंच। क्या, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 9460 मीटर डीप गहरा है ये, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंडियन ओशन। द इंडियन ओशियन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। जो इंडिया ओशन है भारत के साउथ में है, और इसका जो नेम आफ्टर कंट्री, इसका जो नेम पड़ा है वो इंडिया के नाम पे ही पड़ा है। इट्स कवर्स नियरली 20% ऑफ द टोटल सी एरिया। ये 20% क्या करता है, सी एरिया कवर करता है अर्थ पे। इट इज़ बाउंडेड बाई अफ्रीका ऑन द वेस्ट। इसके वेस्ट में अफ्रीका है, नॉर्थ में एशिया है, ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में है, अंटार्कटिका इसके साउथ में है, ठीक है। इट्स एवरेज डेप्थ, इसका जो डेप्थ है एवरेज 4900 मीटर है, ठीक है। और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं जावा ट्रेंच, ठीक है। उसकी गहराई कितनी है, 7542 मीटर। और ये इससे भी बहुत सारे सी क्या हैं, कंप्राइज हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे
रेड सी है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है और अंडमान सी है। ये सब इसके कंप्राइज हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आर्कटिक ओशन। द आर्कटिक ओशियन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ एशिया। जब आर्कटिक ओशन है, ये कहाँ पे है, किस जगह पे, नॉर्थ ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, विद इन द आर्कटिक सर्किल। जो आर्कटिक सर्किल है बना हुआ है, ठीक है ना, वहीं पे क्या है, ये आर्कटिक ओशन वहाँ पे लाइज है, यानी पे स्थित है, ठीक है ना, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। ये क्या होता है, पूरा साल ये पूरा बर्फ से ढका रहता है, हमेशा इसमें बर्फ ही रहती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन, ये सबसे छोटा ओशियन है। इट इज़ लेस सैलिन ड्यू टू अ नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इनटू। इससे बहुत सारी नदियाँ क्या करती हैं, निकलती हैं। इसके बाद आते हैं साउथर्न ओशियन। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 5 ओशियन, ये 5 जो जो सबसे बड़े क्या हैं ओशियंस हैं, उसमें चौथे नंबर पर है ये, ठीक। कौन सा, साउथर्न ओशियन। द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन के बाद इसी का नंबर आता है, ठीक है ना। इट सराउंडेड द लैंडमास ऑफ अंटार्कटिका एंड रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। ये भी क्या है, पूरे साल क्या होता है, ये भी बर्फ से जमा रहता है। इट्स डीपेस्ट पॉइंट, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, साउथ सैंडविच ट्रेंच उसको बोला जाता है। उसकी जो गहराई वो कितनी है, 7235 मीटर। इसके बाद आते हैं अदर वाटर बॉडीज, जो दूसरे वाटर बॉडीज हैं, उनमें कौन कौन है। इन एडिशन टू द ओशियन, अब जो ओशियन के अलावा देयर आर ए नंबर ऑफ सी, बहुत सारे सागर हैं, बेज हैं, खाड़ियाँ हैं, गल्फ हैं, ठीक है ना। ये और भी क्या है, वाटर बॉडीज हैं। दीज बॉडीज हैव सलाइन वाटर, और जितने भी वाटर बॉडीज हैं इनका क्या है, वाटर जो है सलाइन है, यानी नमकीन है, खारा है। द सी आर आल्सो वास्ट बॉडीज ऑफ सी वाटर बट दे आर स्मॉलर इन साइज। ये जो सी है, ठीक है ना, ये क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें भी वाटर है, लेकिन इनका जो साइज है वो क्या है, बहुत छोटा होता है ओशियन के अपेक्षा। एंड फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द ओशियन, ठीक है ना, और ये ओशियन के पार्ट होते हैं। अ गल्फ इज अ इनलेट ऑफ सी वाटर विच रीचेज डीप इनटू लैंड। और जो गल्फ होता है वो क्या होता है, सी वाटर के अंदर होता है, ठीक है ना, वो जो गहराई होती है उसको। फिर उसके बाद अब बे इज एन इनलेट ऑफ सी वाटर विथ एन ओपनिंग वाइडर देन अ गल्फ। जो बे होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, यहाँ पे जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारी जो नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, गिरती हैं। जैसे आपका इंडिया में जो है बे ऑफ बंगाल, वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ क्या करती हैं, वहीं पे जाके गिरती हैं। द फ्रेश वाटर सोर्सेज आर रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड ग्राउंड वाटर। अब फ्रेश वाटर किस सोर्स के रूप में स्थित है, रिवर्स में फ्रेश वाटर है, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, और ग्राउंड वाटर, ये सब क्या है, फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।